किसी भी वर्ष का आखिरी दिन निकालना सीखते हैं। आखिरी दिन कैसे, तो सुने। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने किसी का आखिरी दिन लिया 31 दिसंबर, ध्यान से 31 दिसंबर 2010, इसका हमें आखिरी दिन बताना। बताओ किसी वर्ष का आखिरी दिन बता सकते, किसी भी वर्ष, ये नहीं कि केवल शताब्दी, किसी वर्ष का आखिरी दिन निकालने की प्रक्रिया जान लीजिए। बहुत सरल, बहुत सिंपल, कोड वर्ड से भी आसान, सबसे आसान, और रिलेटेबल भी है, रिलेटेबल जिसे आप रिलेट कर सकते हैं। आपने क्या क्या आखिरी दिन निकालना है, तो आपने क्या किया, 2000 वर्ष लिया, आपने 2000 वर्ष लिया, 2010 वर्ष, 2000 वर्ष लिया, और कितना शेष वर्ष कितना बचा, 10 वर्ष शेष बचा, तो 10 लिख दिया। 2000 वर्ष लिखा, 10 वर्ष में 10 दिन, 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 एक्स्ट्रा कितना दिन, इन 10 वर्षों में कितना लीप वर्ष एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना दिन, 4 से भाग करेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। हो गया, सवाल का उत्तर आ गया। ये 2 कैसे आया आपको ये लग रहा होगा, तो 10 में 4 से भाग किया, 2 लीप वर्ष होगा, तो 2 दिन एक्स्ट्रा। 10 वर्ष में 10 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन। 2000 का मतलब क्या होता है, 2000 का मतलब हो जाता है 0, है ना, आखिरी दिन का मतलब 0, हो गया, खत्म। और 10 दिन का मतलब क्या होता है, 10 7 से भाग करें, जब भी दिन मिले आपको 3 से, जब भी दिन मिले 7 से भाग करें, और प्लस क्या कर दो, ये 2, और 3 + 2 मिलकर क्या बन जाएगा, 5, और 5 का अर्थ क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार। इसलिए किसी भी वर्ष का आखिरी दिन आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। किसी को जरा भी दिक्कत तो उत्तर जरूर दीजिएगा। आखिरी दिन निकालने के लिए आप क्या हो जाइए, तैयार। 31 दिसंबर देखते जाइए ध्यान से, 31 दिसंबर 1946, 31 दिसंबर 1946 आपको बनाना है। और 1900 का मतलब आप जानते हैं, 1600 निकाल दो, 300 बचेगा, 300 मतलब 1, 100 मतलब 5, 200 मतलब 3, 300 मतलब 1। और ये सब यूं ही नहीं है, ये सब तार्किक है। 100 मतलब 5, फ्राइडे मतलब 5, है ना, 100 मतलब 5, 100 मतलब 5, 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, आप समझते हैं, 5 का मतलब फ्राइडे, 200 मतलब 3, 300 मतलब 1। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे ये 1946 है, तो आपने क्या किया, 1900 लिखा, ये क्या है, 46 वर्ष में, 46 वर्ष में आपने 46 दिन लिखा, और एक्स्ट्रा कितना दिन, एक्स्ट्रा 11 दिन, 4 से भाग करेंगे, 7 से भाग ना करते हैं, 4 से भाग करेंगे। 46 को किससे भाग करेंगे, 4 से, 46 को 4 से भाग करने पे 11 दिन प्राप्त होगा, एक्स्ट्रा 11 दिन, एक्स्ट्रा कितना दिन, एक्स्ट्रा 11 दिन। तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप ही बताइए। 1900 का मतलब क्या होता है, 1, याद रखिए, 1900 मतलब 1, 16 46 दिन, तो 46 का मतलब क्या होगा, 46 का मतलब 4, और इसका मतलब क्या होगा, देखिए गौर से, आप खुद देख लीजिए, है या नहीं, कितना आ रहा है, ध्यान से। फिर कितना होगा, 11 का मतलब भी 4, 4 + 4 8 1 9, 9 का मतलब 2, और 2 का मतलब मंगल, मंगल 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 मंगल, है या नहीं। तो इस प्रकार से आप चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्न 50 दिया जाएगा तो आप पता है कैसे निकालेंगे, आपको तरकीब बता देता हूं निकालने का। 26 जनवरी 1950 निकालना है ना, यही निकालना है ना, यही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको तरकीब बताता हूं कैसे निकालेंगे। आप पहले 31 दिसंबर 1949 तक निकाल लीजिए, क्योंकि आखिरी दिन निकालने तो आपको अच्छी तरह से आता है, तो हम फटाफट निकाल सकते हैं। 1900 + 49 + 12, आप ये ना बोलें सर 12 कैसे लाए, 49 वर्ष में 12 एक्स्ट्रा दिन होंगे, 12 लीप वर्ष होंगे 49 वर्ष में, तो 49 वर्ष में 49 दिन लिखा, और फिर ये 12 एक्स्ट्रा दिन, क्योंकि 12 लीप वर्ष होंगे 49 वर्ष में, तो आपने आखिरी दिन निकाल लिया। हो गया काम, आखिरी दिन निकालने तो आपको आता है, आपको ये तो सिखा ही चुका हूं आखिरी दिन कैसे निकालते हैं, किसी भी वर्ष का आप निकाल चुके हैं। उसके बाद आप कहां प्रवेश कर जाइए, जब आप 31 दिसंबर 1949 तक निकाल चुके हैं तो आप कहां प्रवेश करेंगे, आप 1950 में प्रवेश करेंगे। 1 जनवरी 1950 से लेकर आप 26 जनवरी 1950 तक निकालेंगे, है या नहीं, 1950 तक। तो जाहिर सी बात है कितना एक्स्ट्रा दिन हुआ, 26 एक्स्ट्रा दिन हुआ, 26 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 1900 का मतलब क्या होता है 1, 49 का मतलब क्या होता है 0, और 12 का मतलब क्या होता है 5, और 26 का मतलब क्या होता है 5। सबको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा, सबको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तो बताने का प्रयास करिएगा, जरा भी दिक्कत तो प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। 5 5 10 1 कितना, 5 5 10 1 कितना, 11, और 11 का मतलब कितना होता है 4, 4 का मतलब कितना होता है थर्सडे। पता है वो दिन कौन सा था, वो दिन गुरुवार था, असल में गुरुवार था, वाकई गुरुवार था, जिस दिन संविधान लागू, जिसे हम जनरल ईयर कहते हैं। जनवरी कितने का होता है, 31 दिन का, 31 को हम 3 कह सकते हैं क्या, हाँ कह सकते हैं। फरवरी कितने का होता है, फरवरी कितने का होता है 28 का, सामान्य वर्ष है तो 7 से भाग करेंगे 0 होगा। मार्च कितने का, 31 का, 7 से भाग करेंगे तो 3 होगा। होगा या नहीं, होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, बस
अप्रैल कितने का होता है? अप्रैल हो जाता है आपका 30 का, 7 से भाग करेंगे 2 होगा। मई कितने का? मई आपका होता है 31 का, 7 से भाग करेंगे तो 3 होगा। जून कितने का? जून होता है 30 का, 7 से भाग करेंगे तो 2 होगा। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो सामान्य वर्ष में मेरे अजीज, सामान्य वर्ष में अगर देखें, आप देखें जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से लेकर 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 13, आप हमें तो इसी से मतलब है 13, और 13 का मतलब क्या होगा? 6। तो हम क्या कह सकते हैं? जनवरी से लेकर जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 6। जनवरी से लेकर जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी होंगी? 6। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बस इसे याद रखना है। सामान्य वर्ष में जनवरी से लेकर जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? सामान्य वर्ष में जनवरी से लेकर जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? कुल दिनों की संख्या कितनी होगी? 6। उसी प्रकार से लीप वर्ष में लिख देता हूं, जनवरी से लेकर जून तक, ये जरूरत पड़ेगी जब आप सवाल बनाएंगे। जून से लेकर एक ही दिन तो एक्स्ट्रा होगा, यहाँ फरवरी 0 के बजाय 1 हो जाएगा लीप वर्ष में, तो कितना हो जाएगा? 7। 7 बराबर क्या होता है? 0। तो हम कह सकते हैं लीप वर्ष में जनवरी से लेकर जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल दिनों की संख्या 6 हो जाएंगी, जिसे आप अधिवर्ष कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। याद रहेंगे।